नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर है, वो है वर्तनी। ठीक है, 4 कुछ ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको बताना है उसमें से शुद्ध या अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। आप सभी को पता है, आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसमें इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको वर्तनी के देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज़ मैं क्लास करा रहा हूँ, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी तो अभी वो क्लास देखें। बाकी आपकी रीजनिंग और यूपी के वो भी मैं टॉपिक वाइज आपकी करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार आप क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। देखो, शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप सबको लग रहा होगा सारे एक ही तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी मात्राएं जो है ना वो अलग अलग है। तो शुद्ध कौन सी बच्चों? ऑप्शन बी में जो लिख रहा है ना, कुमुंदनी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताओ? ऑप्शन बी, क्वेश्चन बी में आपकी किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखो, अत्याधिक। अत्याधिक जो है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है किसी ना किसी तरीके से। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताओ। क्वेश्चन 3, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन। देखो, अंत्याक्षरी जो लिख रहा है ना ऑप्शन ए में, वो बिल्कुल सही है, बाकी गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन बताना है। कवित्री, ये मैंने पहले भी कराई है कवित्री। तो देखो, कवित्री जो ऑप्शन बी में लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। इस तरीके से कवित्री है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन होता है तो वो कवित्री होता है। देखो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी क्वेश्चन नंबर 5 में तो ये हो जाएगा बच्चों विदुषी। ठीक है, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। कलेश की शुद्ध वर्तनी, कलेश। तो कलेश बच्चों ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ना, इस तरीके से आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। श्रृंगार। श्रृंगार किस तरीके से सही लिखा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो श्रृंगार में ऑप्शन सी जो है ना, श्रृंगार, इस तरीके से शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें उज्ज्वल की आपको वर्तनी बतानी है। उज्ज्वल किस तरीके से आपका सही लिखा जाता है? तो देखो, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है ना उज्ज्वल, इस तरीके से ये सही लिखा जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हिरण्यकश्यप की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो देखो, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से आपको कवित्री, अभी मैंने जैसे कराया आपको कवित्री की फिर से आपको बतानी है, तो हो जाएगी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। देखो, अब से आपसे पूछा है अशुद्ध वर्तनी, क्वेश्चन नंबर 11 में अशुद्ध वर्तनी पूछी है। तो देखो, समुज्ज्वल जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको अशुद्ध जो गलत तरीके से लिखा हुआ है उसका चयन करना है। देखो, निश्वेष्ट, ये ऑप्शन बी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। धोबिनी। धोबिनी किस तरीके से सही लिखा जाएगा वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो वो आपको बच्चों ऑप्शन ए, धोबिन, ये इस तरीके से राइट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वर्तनी। भागीरथी। भागीरथी किस तरीके से सही लिखा जाता है? वो देखो, भागीरथी ऑप्शन बी, इस तरीके से सही लिखा जाता है। ठीक है, भागीरथी ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी का वाले शब्द का चयन करो। व्रीणी। व्रीणी किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा? तो इसमें जो है देखो, ये 2 ऑप्शन है, और आगे देख लेते हैं सी और डी ऑप्शन में क्या है। देखो, ये ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ना आपको, ऑप्शन सी, उस तरीके से आपका ये शुद्ध लिखा जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? गलत जो लिखी हुई है वो आपको बतानी है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो, भुक्कड़ जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी आपको गलत जो लिखा हुआ है तो वो चेष्टना, ये जो है ऑप्शन डी, ये गलत है। देखो, फिर से आपका रिपीट हो गया कवित्री। बताओ, अब इस बार आप गलती नहीं करेंगे, किस तरीके से सही लिखा जाएगा बच्चों कवित्री? वो ऑप्शन ए। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, कवित्री, इस तरीके से आपका सही लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताओ। देखो, शुश्रूषा। शुश्रूषा की सही वर्तनी आपको बतानी है, तो ये ऑप्शन ए, इस तरीके से आपका शुद्ध लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला चयन क्वेश्चन 9, ईर्ष्या।
ईर्ष्या मेरे मन से नहीं गई, इस तरीके से कुछ होता है। तो ईर्ष्या की शुद्ध वर्तनी क्या है बच्चों? वो है ऑप्शन डी, इस तरीके से शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। अशुद्ध वर्तनी किसकी जो है गलत है? ठीक है, बताओ। उज्जवल, उज्जवल गलत है। देखो, उ आदिजय, उरिजय, व, ल, इस तरीके से शुद्ध होती है। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द रूप बताओ। शुद्ध, वंदना, वंदना किस तरीके से सही लिखा जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, वंदना, इस तरीके से सही लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन बताओ। वार्डाम्य, तो ये कैसे सही लिखा जाएगा? तो ये कैसे बच्चों, जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इस तरीके से आपका सही लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करो। क्वेश्चन 24, शुद्ध शब्द बताओ, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा होगा? अंतर्ध्यान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है जो अशुद्ध लिखी हुई है। तो कैसी हो जाएगी अशुद्ध बच्चों? वो हो जाएगी राहुल संस्कृत्यानंद, जो लिखा हुआ है अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, ये अशुद्ध है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी बताओ। फिर से अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 26 में। जागृत, ये अशुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बचाओ। ज्योत्सना, ज्योत्सना किस तरीके से आपका सही लिखा जाएगा? देखो, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करो। हिरण्यकश्यप, फिर से रिपीट हो गया। देखो, ये अभी मैंने कराया, तो कौन सा? ऑप्शन ए। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है अशुद्ध वर्तनी। देखो, शुद्ध नहीं पूछा है आपसे, पूछा है अशुद्ध। तो अशुद्ध कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरे साथियों, वो हो जाएगी सन्यासी। ठीक है, ये अशुद्ध लिखी हुई है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ऑप्शन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी, देखो शुद्ध पूछा है आपसे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो कौन सा बच्चे? उज्जवल, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? फिर से आपसे क्वेश्चन नंबर 31 में शुद्ध पूछा है, तो सन्यासी है ना, ये शुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? क्वेश्चन 32, तो उपर्युक्त जो लिखा हुआ है ना, इसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। सारे ही शब्द एक से हैं, लेकिन शुद्ध कौन सा है जो लिखा गया है शुद्ध तरीके से? अनुषांगिक जो है किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा? ऑप्शन सी, इस तरीके से आपका शुद्ध लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बताओ, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा परीक्षा, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करो। फिर से आपको शुद्ध शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में, वो अनुग्रहित, तो ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, फिर से आपको शुद्ध शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो नरक जो लिख रहा है ना, ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिप्पणी, इस तरीके से सही लिखा जाएगा। और नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको फिर से बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो कौन सा बच्चों? द्वारका, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, बाकी अशुद्ध हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताओ, किसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है? नीचे दिए गए ऑप्शन है आपको क्वेश्चन 39 में। तो वर्तनी किसकी है बच्चों? सही हो जाएगी सन्यासी। ठीक है, सन्यासी की वर्तनी सही हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अंत्याक्षरी किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, इस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा। तो एक वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करो। देखो, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आप सभी को ये मैंने चारों वर्तनी पढ़ाई हैं, तो इसमें से अशुद्ध कौन सी होगी? देखो, ऑप्शन बी, श्रृंगार, ये अशुद्ध है। श्रृंगार आपका जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा जाता है, लेकिन इसमें आपको देख सकते हैं डबल डंडा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कहाँ गलती रही देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार
नहीं होती। तो कोशिश आप अपनी करते रहें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये लास्ट एग्ज़ाम होगा, क्यों? क्योंकि उनकी ओवर एज हो चुकी है, ठीक है। तो लास्ट एग्ज़ाम होगा तो वो अपनी जी जान पूरी लगा दें। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जहाँ से भी, जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं, आप लगातार चीज़ों को पढ़ते रहें। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो जगह जगह से ना पढ़ के आप किसी एक बुक से पढ़ें और उसका रिवीजन बार बार करें, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। उपयुक्त किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा? ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल ठीक है। अशुद्ध वर्तनी बतानी है, अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी, तो वो शुश्रूषा, ये गलत है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? शुद्ध शब्द क्वेश्चन आपका 44, यानी, यानी बिल्कुल शुद्ध है और बाकी जो हैं आपके अशुद्ध हैं। निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा कौन सा तरीके से ये है आपका शुद्ध लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए में आप, ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अशुद्ध। अशुद्ध शब्द बच्चों कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए, ये अशुद्ध हो जाएगा। ये और ये तीनों शुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। बताओ, उपयुक्त किस तरीके से आपका शुद्ध लिखा जाता है? ये क्वेश्चन मेरे साथियों वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? बताओ, ज्योत्सना। ज्योत्सना किस तरीके से सही है? ऑप्शन बी, इस तरीके से बिल्कुल आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से बच्चों कौन सा शब्द सही हो जाएगा? सन्यासी, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? अधिशासी। अधिशासी किस तरीके से आपका सही लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, अधिशासी, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सही है? सन्यासी। तो सन्यासी मेरे साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करो। हतोत्साहित किस तरीके से सही लिखा जाएगा? ठीक है, बामन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध रूप को पहचानो। शुद्ध रूप, प्रदर्शनी किस तरीके से सही लिखा जाएगा? प्रदर्शनी, तो किस तरीके से ये सही लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ई, ऑप्शन बी इस तरीके से सही लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी, मानवीकरण। मानवीकरण किस तरीके से सही लिखा जाएगा साथियों? ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी, उच्च श्रृंखला। श्रृंखला किस तरीके से आपका सही लिखा जाएगा? ऑप्शन डी, इस तरीके से आपका ये सही लिखा जाएगा, ठीक है। ज्योत्सना किस तरीके से सही लिखा जाएगा? ज्योत्सना, ज्योत्सना आपका ऑप्शन सी इस तरीके से सही लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है सदृश्य। सदृश्य किस तरीके से सही लिखा जाएगा? ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी होगी इनमें से, शुद्ध वर्तनी अनुषांगिक। अनुषांगिक की शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन ए। इस तरीके से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियाँ दी गई हैं, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 36। 36 जो है इस तरीके से सही लिखा जाएगा। नेक्स्ट में उपरलिखित, उपरलिखित की शुद्ध वर्तनी, तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि आज के आखिरी क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 2। नीचे दी गई वर्तनी आपको शुद्ध बतानी है अनुग्रहित की। अनुग्रहित किस तरीके से सही लिखा जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, ठीक है। और लास्ट में है आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है, अशुद्ध। तो अशुद्ध कौन सी है? देखो, उज्ज्वल सही है, कवित्री सही है, मोक्ष सही है, लेकिन ऑप्शन सी में जो कवित्री है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अशुद्ध बताना है, अशुद्ध आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आप सभी ने क्लास को जो है लाइक किया होगा, क्लास को शेयर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप जो है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।